मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर जमकर निशाना साधा। उमंग सिंघार ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसके चलते उनसे डिप्टी सीएम का पद वापस लेना चाहिए। है सरकार है और उत्खनन की और सरकार है। माल लूटो, जेब में भरो, जनता से कोई मतलब नहीं। रीवा जिले के अंदर आसपास के जिलों में कई उत्खनन चल रहा है और इसमें कौन लिप्त है, कौन भाजपा के लोग लिप्त है, आप सब जानते हैं। इस पे भी हम लोग आने वाले विधानसभा में इस बात को मजबूती से उठाएंगे। एक और चीज़ है कि विधानसभा हमने भी उठाया था, लोक संपत्ति परिसंपत्ति के अंदर कई घोटाले हुए, हाउसिंग बोर्ड के अंदर हुए। रीवा में भी नए बस स्टैंड को लेकर 80 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ में दे दी गई। पुनः घनत्वीकरण योजना के अंदर बाल भारती स्कूल की 36 करोड़ में ज़मीन दे दी गई, जिसमें कि बाजार मूल्य उसका 200 करोड़ था। ऐसी एक समदरिया बिल्डर है, उन्हें 50,000 स्क्वायर फीट की जगह ऑडिटोरियम के नाम पर जो 14 करोड़ में दे दी गई, जिसकी 100 करोड़ कीमत है। ऐसे ही बिहार नदी के पास ये 200 करोड़ की ज़मीन है, इसको 65 करोड़ में दे दी गई। तो ये भी एक बड़े मामले है। सिविल लाइन के पास 1,28,000 वर्ग फुट की ज़मीन है, 100 करोड़ में समदड़िया बिल्डर को दे दी गई, जिसकी बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपए है। तो अभी परिसंपत्ति के अंदर ये तो हाउसिंग की मैंने बताई, चारों भूमि जो है और भी इसके अलावा गंगा कछार, मानस भवन, कलेक्ट्रेट के सामने पुराने बस स्टैंड और चिरहुला कुक्कड़ प्रशिक्षण केंद्र 65 करोड़ की ज़मीन है, लेकिन बाजार मूल्य इसका 800 करोड़ रुपए है। तो ये बंदरबाट जिस प्रकार से चल रही है जिले के अंदर और क्षेत्र में, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सोच का विषय है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं और सरकार के पास पैसा है नहीं। सरकार के पास मात्र राजस्व प्राप्ति में से पूरे खर्चे के 1,27,000 करोड़ में से मात्र 5,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन बताते हैं कि हमारा 4.25 लाख करोड़ का बजट था। बजट 81,000 करोड़ का आप कर्ज ले रहे हो, जनता को आप कर्ज लेके घी पिलाना चाह रहे हो, लेकिन घी पिला रहे हो, लेकिन घी जनता को नहीं पिला रही। जो अधिकारी है, जो मंत्री है, भ्रष्टाचारी, इन लोगों को घी पिला रहे हैं। जनता के ये विकास की बात नहीं करना चाहते। अब आप बजट देखेंगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ के अंदर पूरे प्रदेश का विकास कैसे होगा। तो ये झूठी बातें करके, ब्रांडिंग करके सरकार चलाते हैं। तो जो मैंने आपको अवैध उत्खनन के बताए, चाहे यहाँ नशे के संबंध में आपको बताया, इनके संबंध में मैं सरकार से चाहूँगा, मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई हो और इन जितने भी घोटाले ज़मीन के, इस पे जांच होना चाहिए, अवैध खनन रुकना चाहिए। अपराध जो जिस प्रकार से रीवा ज़िले में मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में 33,621 अपराध हुए, उसमें अकेले रीवा में 24,883 अपराध हुए। तो इस प्रकार के अगर अपराध हो रहे हैं तो क्या को छोड़कर मऊगंज अलग हो गया। तो ये अब ये डेटा इनके साइट से डेटा है। तो अगर एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं, लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात है। और यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि
शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है। तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ। SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ। और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में इतने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। और मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। और मैं भी रास्ते में जब आ रहा था, फ्लाईओवर से उतरा, तो पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं और डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी है, अपने नर्सिंग कॉलेज अस्पताल खोल रखे हैं, वहाँ शाम को भर्ती हो जाते हैं। सच्चाई आप में से बेहतर जानते हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री जी इतने असक्षम है कि सरकारी कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं करा सकते? क्या उप मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट डॉक्टरों के साथ या सरकारी डॉक्टर जो कर रहे हैं, जिनके प्राइवेट नर्सिंग है, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है? तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जी मरीज दिखा के उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर उप मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। किसानों को लेके जिस प्रकार मिट्टी परीक्षण वगैरह को लेके आपने देखा, प्रयोगशालाएं पूरे ज़िले में चाहे आसपास के पूरे क्षेत्र में बंद है। 50-50 लाख रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लुभावनी योजना थी कि हम हर किसान की, हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक ना स्टाफ है और सब प्रयोगशालाएं धूल खा रही है।